हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 16 ममता और उसके दौरान हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से स्वाभिमानी ममता ने मुगल उत्कोच को यानी कि उनकी रिश्वत रूपी राशि को किस प्रकार से अस्वीकार कर दिया। और किस प्रकार से उसने अपना स्वाभिमान दिखाया। और उस दौरान हमने पढ़ा था जो व्यक्ति उस ममता के पास शरण के लिए आया और जब ममता ने कहा कि जाओ कोई दूसरा आश्रय खोज लो, कोई दूसरा सहारा देखो भाई, मेरे पास जगह नहीं है। तो उसने कहा कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं और असर गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह आदमी दम से वहीं बैठ गया और पूरा ब्रह्मांड उसके सामने घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, यानी कि कष्ट। उसने उसको जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, यानी कि अतिथि देव है, इस धर्म का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। यानी कि आप खुद से ही वो बातें कर रही है इस प्रकार की। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। चल नहीं तब नहीं, स्त्री जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, सब भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यहीं झोंपड़ी ने जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, यानी कि उसने अंदर जाने के लिए कहा कि हे घबराए हुए या डरे हुए राही,
आप भीतर चले जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, यानी कि ब्राह्मण की बेटी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। अगर सब अपना धर्म छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि मैं भी उनका अनुसरण करूं, यानी कि मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, यानी कि चंद्रमा था, यानी कि रात्रि की वेला थी, चंद्रमा के मंद प्रकाश में, धीमे धीमे प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा और उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में भीतर चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में या सुबह की वेला में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, यानी कि मन ही मन पछताने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। यह शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी कि जब वो उस ममता ने अश्वारोही देखे जो उसमें घूम रहे थे, तो वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। तभी उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। तो शब्द सुनते ही वो पूरी जो अश्वारोही थे, सैकड़ों सैनिक थे, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, यानी कि प्रसन्नता से उन्होंने चीखें मारी। ममता अधिक भयभीत हुई, यानी कि डर गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, अधिक इच्छा हुई उसकी, यानी कि अब छुप जाए। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी कि ऐसा स्थान जो छिपने के लिए बड़ा ही उपयुक्त हो। तो ऐसे स्थान पे वो ममता चली गई। फिर दिन भर उससे न निकली। दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते कह रहे, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति काल में, संकट काल में मैंने यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अभी 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात, यानी कि ठंड की ऋतु थी और सुबह की वेला थी। उसका जीर्ण कंकाल, यानी कि उसके अस्थि पंजर था, यानी कि उसका जो शारीरिक ढांचा था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, जीर्ण, खांसी से गूंज रहा था। ममता
की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी रही थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा यानी अचानक एक अश्वारोही उस झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई, यानी कि 47 वर्ष के पश्चात वो वापिस वहाँ उस स्थान पर आए थे। ममता ने अपने व्याकुल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे चुका था, और मैंने ऐसा भी सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ी जाती हूँ, यानी कि ममता कह रही है उस अश्वारोही सैनिक से जो वहाँ आया हुआ था। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात अंतिम सांस वो ले रही है। वह अश्वारोही बड़ा अवाक सा, यानी कि बड़ा हतप्रभ होकर वहाँ खड़ा रहा, और बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी कि बुढ़िया की मृत्यु हो गई, अर्थात वह भगवान को प्यारी हो गई। कहने का मतलब है कि जब वह अश्वारोही से बातें कर रही थी तो उस समय उसे एक अलग सा आभास हुआ, और उसने अश्वारोही से कहा कि चाहे तुम इस जगह मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती। तो वह अश्वारोही अवाक सा खड़ा था, और बुढ़िया के जो प्राण पक्षी है वो अंत में उड़ गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ एक अष्टकोण, 8 कोणों वाला वैसे होता है, इसके 8 कोणे हों, तो वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, और उस पर शिलालेख लगाया गया, यानी कि पत्थर में उत्कीर्ण करवाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। 7 देशों के नरेश का मतलब है राजा। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, आराम किया था। यानी उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में, उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। गगनचुंबी मंदिर का मतलब है बहुत ही ऊंचा
और लंबा चौड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर वहाँ बनवाया। पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं, परंतु इतना स्वार्थी तरीके से वो मंदिर बनाया गया कि उसमें जिस औरत ने, ममता नाम की स्त्री ने उस हुमायूं को शरण दी थी, तो उसका वहाँ कोई भी नाम नहीं है। तो यहाँ ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।